हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल है। तो आई होप ये माइक का प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ रहेगा। मेरे को प्रॉब्लम समझ में आ गया था कि क्या है, उस बारे में बात नहीं करेंगे ज़्यादा। लेकिन अभी वीकली एनालिसिस पे हम लोग को क्या ट्रेड करना चाहिए, सिर्फ बैंक निफ्टी करके लोग मेरे ख्याल से थोड़ा बैंक निफ्टी से थोड़ा हटने का कोशिश कर रहे हैं। आप भी अगर देखोगे, अगर आपके पास कैपिटल है, आप अगर ऑप्शन ट्रेड करते हो, तो मेरा ये सजेशन भी रहेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको इंट्राडे बेसिस करना है तो बैंक निफ्टी इज गुड। बट अगर आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए, लॉन्ग टर्म मतलब 10-12 दिन या फिर 7 दिन या फिर BTST ट्रेड, तो आप इक्विटी ट्रेड भी कर सको। इक्विटी ट्रेड, इक्विटी ऑप्शन भी बहुत अच्छे से चलता है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी के बारे में करेंगे, क्योंकि वीकली एनालिसिस भी रहेगा ऑब्वियसली और इंट्राडे एनालिसिस भी रहेगा। तो हम लोग काफी सारे, देखो ये थोड़ा लंबा रहेगा वीडियो, लेकिन अगर आप वीकली में ट्रेड देखना चाहते हो तो एक सेटअप पे आप रेडी रहना चाहिए कि एक सेटअप है हम लोग को ऑलरेडी, तो उस सेटअप पे आप ट्रेड लेना चाहिए। तो वो सेटअप मैं आप लोग को दे दूंगा, जैसे सेटअप फॉर्म होता है परफेक्टली तब आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। बाकी सब तो मैं आपको मेरे ग्रुप में बता ही देता हूँ। अगर आप अच्छे से मेरे लेवल्स फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को समझ में आता रहेगा कि आप लोग अच्छे ट्रेड्स ले सकते हो। कल के वीडियो में भी, कल का जो एनालिसिस था, मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि जब भी मार्केट ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगा या फिर जो मैंने लेवल्स तो पहले से मार्क करके रखे थे, यहाँ से उस दिन मार्केट ऊपर चला गया था, ये रेजिस्टेंस है। अभी जो थर्ड सपोर्ट था वो यहाँ पे था, जो हम लोग ने ऑलरेडी कल के लाइन में प्रेडिक्ट किया था। या फिर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो वो जो मैं फोटो भेजता हूँ उसको ध्यान से स्टडी भी करोगे तो भी आप लोगों को समझेगा। मैंने आपको ये बोला था, अगर मार्केट स्टार्ट होता है इसके अबव, जो भी मैंने 250 का एक लाइन दिया था उसके अबव अगर स्टार्ट होता है तो ये स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेड ले सकते हो। मार्केट इसके नीचे चालू हुआ, गैप डाउन हो गया, तो गैप डाउन होने की वजह से मार्केट का स्टॉप लॉस कौन सा था, ये इसका, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस, जो मार्केट ने एंड तक लिया ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ट्रेंड लाइन के नीचे आप लोग को दो स्टॉप लॉस मिलता है, ये और ये, जो कोई भी मार्केट ने नहीं लिया। तो यहाँ से हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था यहाँ तक 300 पॉइंट्स। वो बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी बात रहती है। तो 300 पॉइंट्स, देखो ये इजी रहता है। जिस दिन आप लोग ये सब चीज समझ में आ गया, आप अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करने लगोगे, आप अपने ट्रेडिंग विनिंग स्ट्रेटेजी पे फोकस करोगे, तो आप लोग को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये इसके लिए अगर आप नए हो तो आप लोग को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो होल्ड ऑन करो। देखो कभी भी लॉस वॉस होता है तो कभी भी, अगर आपका एम क्लियर है, आपका एम अगर एकदम स्ट्रेट है कि मेरे को स्टॉक मार्केट में ही मेरा करियर बनाना है, जैसे कि मैं, मेरे को स्टार्टिंग में लॉस होता था, ऑब्वियसली मैंने और सीखा, मैंने और सारे क्लासेस लगाए, मैंने और मेंटोर पकड़े। मैं आपको बता दे तो मेंटोर आपको एक गाइड करने के लिए ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग तो मेंटोर करके देगा नहीं, ट्रेडिंग आपको खुद को करना पड़ेगा। तो उस वजह से मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी एक कैपिटल पकड़ो। ऐसा जरूरी नहीं है कि कैपिटल बड़ा होना चाहिए। कैपिटल अब समझो 1 लाख रुपीज या फिर 50,000 से भी स्टार्ट कर रहे हो, 20,000 से भी स्टार्ट कर रहे हो, तो भी एक अच्छा खासा इनकम आपका खड़ा हो सकता है, प्रोवाइडेड आप लोग को ट्रेडिंग का जो सिस्टम है वो समझ में आना चाहिए। 20,000 में आप लोग सोच रहे हो कि 3,000 मेरा लॉस हो गया तो मैं 17,000 को विड्रॉ कर दूंगा, ऐसा होता नहीं है। 3,000 लॉस होता है तो आगे जाके 20,000 का प्रॉफिट भी होता है। तो ये ट्रेडिंग है, जैसा बिजनेस होता है वैसे ट्रेडिंग। तो हम लोग इसी रीजन की वजह से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपका एम क्लियर है तो लॉसेस से डरना मत। आप लोग का जो टारगेट रहेगा, आप लोग का जो समझो कि रिस्क मैनेजमेंट है, ऐसा नहीं है कि 20,000 में आप 20,000 पूरा आप लगा रहे हो और पूरा घुसा रहे हो और फिर भी आप डर नहीं रहे हो, ये गलत है। 20,000 आपका कैपिटल है समझो, तो 20,000 से कम उसका रिस्क 5,000 लगा के रखो। आप लोग 2 बार गलत हो जाएंगे, फिर भी आप थर्ड टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। 2 बार गलत होने के बाद भी मैक्सिमम लॉस आपको 10,000 हो सकता है, लेकिन वो 10,000 के बाद एक भी आपका रिवॉर्ड हिट होता है तो आपको 30,000 रुपीज आता है। तो रिकवर होने के बाद भी आप 30,000 कमा सकते हो। और मेरे लेवल्स को अच्छे से फॉलो करो, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कोई और टेलीग्राम चैनल या फिर टेक्निकल, देखो मैं कॉल भी दे सकता हूँ आप लोग को, मैं आप लोग को जानबूझ के कॉल देता नहीं हूँ। मैंने जब भी, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम में है मेरे, मैं जितने भी कॉल्स दिए हो वो सब सब काम, टचवुड सब काम किए हैं। लेकिन मैं एवरीडे कॉल क्यों नहीं देता, आप लोग को आदत हो जाएगा। मेरा एम क्या है कि आप लोग टेक्निकल सीखे। मेरा एम ये नहीं है कि मैं आपको कॉल दूं, मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊं। आप लोग टेक्निकल सीखोगे, आप कभी भी सो के उठ के कोई भी स्क्रिप्ट आप देख सकते हो। कल आपको बिटकॉइन में ट्रेड करना है, कल आपको इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करना है, आप एवरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि मार्केट कैसे चलता है। अभी मैं मेरे जिम में भी जाता हूँ, मैं किधर भी जाता हूँ, तो बैंक निफ्टी में लोग ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, कुछ भी कॉल पुट कुछ भी क्वांटिटी मारते हैं, कुछ 50,000 डालते हैं, 45,000 एक का उस दिन मैं देख रहा था लॉस हो गया। हम लोगों ने क्लियरली बात किया था कि
मार्केट 400 पॉइंट्स नीचे टूट सकता है और वो कॉल में लेके बैठा था, तो उसको 45,000 लॉस हो रहा है। तो आप लोग वैसे मत बनो, जितना आप शेयर कर रहे हो ये चैनल इट्स गुड, जितना ग्रोथ मिल रहा है हम लोगों, मैं खुश हूँ उसमें से, आगे जाके और मिलेगा ऑब्वियसली, बट जितना आप देख रहे हो आई होप ये लेवल्स आप फॉलो कर रहे हो और ये मैनेजमेंट फॉलो कर। अगर आपको कोई मेंटर नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल बोल नहीं रहा है कि मेरे को मेंटर बनाओ, मेरे से सीखो, कोई भी एक मेंटर पकड़ो और उस मेंटर को आप अच्छे से सीखने के बाद उसको आप क्या आपको वो गाइड कर रहा है प्रॉपरली वो देखिए। ऐसा नहीं, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे जो मेंटरशिप प्रोग्राम के बाद कुछ गाइड करते नहीं है। आप ऐसा देखो कि आपका जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसके बाद भी वो जो मेंटर है उसको आप गाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको कुछ समझा नहीं है उस पर वापस सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा है, क्योंकि आपने पैसा पे किया है। अगर आपने पैसा पे किया है तो उसको आप पूछो, जब तक आप लोग को नहीं आएगा, वो नहीं सिखा पा रहा है आप लोगों को, तो वो मेंटर नहीं। आप स्कूल में भी, जब स्कूल हम लोग सीखते थे मैथ्स या फिर साइंस, जितने भी सब्जेक्ट्स है, आप लोग को जब तक समझता नहीं है आप एग्जाम में क्या लिखोगे, सेम एज जब तक आप लोग को टेक्निकली नहीं समझेगा तब तक आप लोग क्या करोगे, मेरे को बताओ ना, आप क्या ट्रेड करोगे? कुछ भी ट्रेड करोगे आप, कितना भी लेके आओ, 20,000 रुपीज है तो 20,000 नुकसान होएगा। कल कोई समझो आपके पास कैपिटल आ गया, आपके फैमिली के पास अच्छा पैसा है, 1 CR 2 CR है, 5 CR है, तो 5 CR से भी आप पैसा कैसे कमाओगे? आपका टेक्निकली रॉन्ग है। तो करियर बनाना रहेगा तो उसको एकदम अच्छे से ट्रेड कर, ठीक है। तो ये अचानक से मैंने एक एडवाइस दिया आप लोग को जो मैंने प्लान नहीं किया था वीडियो से पहले। मेरे को ऐसा आज जिम में मैं देख रहा था कि आज थोड़ा जिम में थोड़ा लेट गया था, तो मैं जिम में देख रहा था काफी सारे लोगों को देख रहा हूँ लॉस करते हैं, फिर मार्केट को ब्लेम करते हैं। ऐसा आप मत करो। तो ये भी मैंने अच्छे से बता दिया था आप लोगों को, ये भी अपना टारगेट हिट हो गया था। ये लेवल्स तो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने मार्क करके रखे थे, सिर्फ यहाँ से नहीं गया मार्केट ऊपर, उसके पहले से गया मार्केट, लेकिन हम लोग का सेल तो अच्छा था। तो हम लोग डेली के एनालिसिस पे ही देखते हैं मार्केट की कैसे मार्केट मूव हो सकता है, हम लोग कैसे उस पर रिएक्ट कर सकते हैं। हमेशा रिएक्टिव रहना, हम लोग मार्केट में जो भी ट्रेड करते हैं उसको रिएक्ट करने को आना चाहिए आप लोग को। आपको पहले ही नहीं सोचना चाहिए अभी मार्केट ने ये कैंडल बनाया, ये पैटर्न बनाने के बाद आपको रिएक्ट करना है। तो रिएक्टिव रहना, हमेशा मैं आपको एडवाइस दूंगा रिएक्टिव रहना। तो मार्केट का यही एक लेवल है। देखो बहुत लोग बोल रहे हैं कि ओमिक्रॉन आ रहा है, ये सब आ रहा है, आप लोग डरना मत, आप टेक्निकल फॉलो करना। ऑब्वियसली ये लेवल टूटेगा तो मैं भी और बेरिश हो जाऊंगा, मेरे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट यहाँ तक आ सकता है, जो मैंने 32,000 का लेवल मार्क किया ना आप लोग को, मार्केट वहां तक आ सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड जब तक ये लेवल टूटता नहीं है मैं आपको बेरिश सिग्नल नहीं दूंगा, तब तक मैं लॉन्ग में ही हूँ। और मार्केट फुल्ली कंप्लीटली बुलिश कब होएगा? जब मार्केट ये लेवल तोड़ेगा तब। तो मेरा सजेशन है, आप कोई भी टेलीग्राम चैनल देख रहे हो उसको मत देखो, अच्छा खासा मैं लेवल देता हूँ उस लेवल को सिर्फ फॉलो करो। ये 2 लेवल है, देखो वीकली एनालिसिस है करके बड़ा रहेगा वीडियो, लेकिन आप लोगों को बता दो ये 2 लेवल है। इसमें मैं आपको पहले भी बोला था मार्केट में कि अगर आप फॉलो कर रहे हो अच्छे से, मार्केट इसको रेंज बाउंड बना के रेंज तोड़ेगा, इतना जल्दी नहीं तोड़ेगा, करेक्ट है, इतना जल्दी रेंज नहीं तोड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर होगा मार्केट में तो ये रेंज बनने दो ना, जितना रेंज रहेगा उतना उतना अच्छा बड़ा प्रॉफिट हो सकता है आगे। तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस है, काफी सारे एनालिसिस करेंगे हम लोग जो मेरे को दिख रहे हैं अच्छे खासे। ये डेली के टाइम फ्रेम पे है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे भी अलग रहेगा, वो भी आप लोग को बता दूंगा। लेकिन निफ्टी का भी आप लोग को बता देता हूँ। निफ्टी का 2 रेंज है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा है। निफ्टी में ये लेवल मार्केट टच कर सकता है ऑब्वियसली, लेकिन जब तक मार्केट इस लेवल को पार नहीं करता ना, देखो 100, मेरा जो ईएमए रहेंगे वो भी क्लियर ही है। अगर ईएमए में अगर आप देखते हो ईएमए को, तो 200 ईएमए के नीचे मार्केट है क्या? नहीं, निफ्टी ने 200 ईएमए को ऑलमोस्ट टच करके ऊपर गया, ऑलमोस्ट। अभी वो यहाँ से ईएमए कैसे वर्क करेगा हमेशा याद रखना, ईएमए ऐसा ऐसा वर्क करेगा और मार्केट ऐसा टच करके फिर ऊपर जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। ईएमए यहाँ पे तो उसको लेवल नहीं मार्क करना रहता है, ईएमए मूव होता रहता है, ऐसा मूव होने के बाद मार्केट मार्केट ईएमए के पास आता है और ईएमए मार्केट के पास जाता है, ये दोनों चलता रहता है। तो ये निफ्टी का तो कुछ खास एनालिसिस है नहीं, अगर मैं ट्रेड भी करना चाहूंगा तो मैं निफ्टी पे, ये ट्रेंड लाइन पे मेरा अच्छा खासा ध्यान रहेगा ही। तो ये ट्रेंड लाइन जब भी मार्केट टच करता है तो रिएक्टिव रहना आप लोग को इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्टिव आप कैसे रहोगे? अगर मार्केट यहाँ से टच करके नीचे आ जाएगा, ये लेवल तक आ सकता है नीचे ऑब्वियसली, और अगर यहाँ से तोड़ता है तो सब चीज बुलिश हो जाता है। याद रखो, देखो इलेक्शंस है, थोड़ा लॉकडाउन का भी बात चल रहा है, वो सब दिमाग में मत रखो। लॉकडाउन होगा मार्केट वो नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, आप टेक्निकल को फॉलो। निफ्टी का ये सिंपल एनालिसिस है, इसमें कुछ खास एनालिसिस है नहीं। ये लेवल जो है बहुत सपोर्ट का काम करेगा, तो ये सपोर्ट आप अच्छे से इस लेवल को देखिए। अगर आपको अच्छे से एकदम बताओ तो ये लेवल 16,800 16,800, ओके। तो
तो ये कैंडल आप लोगों को इंडिकेट कर रहा है कि बेरिश सिग्नल हो सकता है, ये टॉप पे नहीं है तो फटक से नहीं गिरेगा, तो मेरे ख्याल से मार्केट थोड़ा ट्रैप करेगा ऊपर जाके, फिर नीचे आता आ निफ्टी का एनालिसिस है। लुपिन में मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ, लुपिन का जब ब्रेकआउट आएगा ना तो बहुत अच्छा हो सकता है। लुपिन को वैसे ऊपर ही जाने का है, लेकिन मार्केट जो नीचे आ रहा है उस वजह से मार्केट दे नहीं रहा है। लुपिन के टारगेट्स बहुत ऊपर है, तो इसका ऑप्शन आप ले सकते हो जब ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगा तब। ये जैसे तोड़ेगा ना, मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि मार्केट में आप ट्रेड ले सकते हो। तोड़ने के बाद रिवर्स भी होएगा तो क्वांटिटी ऐड कर देना, क्वांटिटी तो भी ऐड कर देना। ऐड करने के बाद ऊपर की तरफ आपके टारगेट्स बहुत ही क्लियर है यहाँ तक, जो 1081 है। मतलब एक लॉट भी बाय करके रखो यार, एक लॉट बाय करके 1050 तक रखो, आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मिल सकते हैं लुपिन। अब एक लास्ट एनालिसिस करते रिलायंस का। रिलायंस भी अभी मैंने सिखाया था रिसेंटली, रिलायंस निफ्टी साथ में वर्क करते हैं, तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन पे ही है रिलायंस। अगर ट्रेंड लाइन तोड़ता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे बाय नहीं करने का अपने को। क्यों? क्योंकि अगर ट्रेंड लाइन ये तोड़ता है और निफ्टी नहीं तोड़ता है तो हम लोग का कुछ मतलब ही नहीं है। यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे एक अच्छा बाय मिल सकता है आप लोग को, फिर ये बाय को आप होल्ड कर सकते हो टूटने के बाद यहाँ से यहाँ तक। एकदम क्लियर व्यू देता हूँ, देखो मैं आप लोग को दो व्यू नहीं देता हूँ। आप हमेशा देखो, कोई भी आप यूट्यूबर को देखो, आप यहाँ से ऊपर टूटेगा फिर नीचे आएगा, ये इजी रहता है। जिसको एनालिसिस आता है वो इजी रहता है बनाने के लिए। मैं आप लोग को एक व्यू देता हूँ, तो ये अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न भी बन सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया। देखो ये एक डब्ल्यू पैटर्न भी हो सकता है, ऐसा ऊपर की तरफ जा सकता है। तो डब्ल्यू पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मार्केट में, तो मेरा यही राय रहेगा आप लोग को कि ये पैटर्न के लिए वेट करना। तो मैंने आप लोग को निफ्टी, बैंक निफ्टी, लुपिन और रिलायंस के बारे में बताया। तो टाटा पावर तो मैं देख ही रहा हूँ बहुत टाइम से, तो टाटा पावर का थोड़ा ये लेवल जब टूटेगा मार्केट में, टूटने के बाद वो सीधा नीचे की तरफ आ सकता है, तो मैं उस चीज के लिए वेट कर रहा हूँ जब ये लेवल टूटेगा। अच्छा खासा है, देखो मेरा फिबोनाची भी अगर देखोगे, मेरा वाला फिबोनाची यहाँ से यहाँ तक वो 50% रिट्रेस भी गया है। तो मार्केट में टारगेट तो अच्छे खासे है, इधर तक तो है, 182 तक का टारगेट है। 50% पे सेल, जैसे मैंने आप लोग को सिखाया, 50% पे सेल, फिर यहाँ से यहाँ तक टारगेट मिल सकता है। जो मॉडिफाइड रहेगा वो थोड़े अलग रहते हैं ऑब्वियसली, तो उस पर आप नहीं जाएंगे। हम लोग को 50% सेल पे देखना है कि ये रेजिस्टेंस मार्केट नहीं तोड़ना चाहिए और टूटने के बाद मार्केट नीचे आना चाहिए, तो आप लोग को टारगेट मिल सकता है। तो आज ये वीकली एनालिसिस है। आई होप मैंने जो आप लोग को एडवाइस दिया है वो आप थोड़ा सीरियसली लोगे। देखो लाइफ में कुछ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सक्सेस मिले, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, वो अपने हाथ में नहीं रहे। तो सक्सेसफुल रहने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो कोशिश करते रहना, आप लोगों को लेवल्स और ये अच्छे से पढ़ाई करो, बुक्स पढ़ो, आप एवरी स्क्रिप्ट पढ़ो। मैं एक टाइम था कि मैं कम से कम 16-16 घंटा में ग्राफ देखता, 16-16 घंटा मेरे को पढ़ाई करने में मजा आता था। अगर आपको वही आप में वो बात है, अगर आप लोग को वो इंटरेस्टिंग लगता है तो आप इसमें करियर कर सकते, करेक्ट है। तो आई होप, फिर बता रहा हूँ, आई होप आपको ये एडवाइस मैंने जो दिया आप काम आएगा आपकी लाइफ में, आप लोग को बेटर रहेगा। आपको कुछ भी डिफिकल्टीज रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, आप मेरे को कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो। लेवल्स भी नहीं समझ रहे, मैं दे रहा हूँ नहीं समझ रहे, वो भी पूछ सकते हो और थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो कमेंट और लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, शब बा खैर।